नमस्कार, जय श्री राम। तो आज हम हाजिर हैं एक्सरसाइज 3.1 लेके, जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति। कोशिश करेंगे इसी वीडियो में 3.1 भी हो जाए और 3.2 हो जाए। बहुत छोटे छोटे चैप्टर हैं, तो एक वीडियो बनाते हैं। उस वीडियो में पूरा हम लोग निर्देशांक ज्यामिति क्लास 9th के लेवल पर खत्म कर देते हैं। इससे पहले हम लोग एक पिछला क्वेश्चन था जो कि छूट गया था। एक्चुअल में उसमें दिक्कत ये थी कि मैंने क्वेश्चन सही जा रहा था, लेकिन जो क्वेश्चन एनसीईआरटी की जो बुक मैं यूज कर रहा हूँ उसमें मिसप्रिंट था, और उसमें मिसप्रिंट था जहां पर 6 था वहां पर 8 होना चाहिए था। इस वजह से उसका आंसर नहीं आ रहा था। तो अभी हम लोग उसको कर लेते हैं, थोड़ा सा ही हम लोग का मेहनत है। आइए, तो कह रहा था इसमें आपको संभव लंबाई बतानी है, और क्वेश्चन था 16 का सेकंड नंबर, 16 का बी कह देते हैं इसको। ऐसा नंबरिंग नहीं किया, लेकिन हम कह रहे हैं। तो ये कह रहा है आयतन बराबर 12 के वाई स्क्वायर प्लस 8 के वाई -20 के। तो इसमें सबसे पहले आप 4 के कॉमन ले लीजिए, तो ये होगा 4 आई 12, 3 वाई स्क्वायर प्लस 2 वाई -5। अब गुणा करने पर 15 और घटाने पर 2। तो 4 के यहाँ 6 था तो बन नहीं रहा था फैक्टर, तो अब बन जाएगा 3 वाई स्क्वायर 5 - 3 y -5। तब ये हो जाएगा 4 के, यहाँ से 3 वाई स्क्वायर प्लस 5 वाई -3 वाई -5। 4 के, और यहाँ से हम लोग कॉमन ले लेंगे 3 वाई कॉमन ले, 3 वाई नहीं, सॉरी 3 वाई नहीं होगा, वाई कॉमन होगा। तो ये हो जाएगा 3 वाई + 5। इसमें कुछ कॉमन नहीं है तो -1 कॉमन ले लीजिए, 3 वाई + 5 यहाँ भी बचेगा। तो इस तरीके से जो आपका आएगा वो आएगा 3 वाई + 5 और y-1। तो संभव विमाएँ क्या होंगी? ये लंबाई हो सकती है, चौड़ाई हो सकती है, ये ऊंचाई हो सकती है। इसमें कुछ एग्जैक्ट नहीं कहेंगे कि यही होगी, ठीक है। अब इसमें कौन मान क्या दे रहे हैं, क्या निकल कर रहा है, कोई कंफर्म वाली बात है नहीं। के की क्या वैल्यू है भाई, अब हर वैल्यू के लिए कुछ अलग हो जाएगा। इस वजह से संभव विमाएँ ये 3 आपको मिल जाएंगे, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, क्योंकि ये आयतन है, ठीक है। तो ये आपका खत्म हो गया। जो कल क्वेश्चन मैंने बोला था कि थोड़ा सा गड़बड़ है, तो उसको देख लेंगे। तो आज हम लोगों ने देख लिया। अब आइए निर्देशांक ज्यामिति शुरू करते हैं। निर्देशांक ज्यामिति, इसमें सबसे पहली बात हम करेंगे प्रश्नावली। प्रश्नावली 3.1 क्या है? एक अन्य व्यक्ति को आप अपने अध्ययन पर रखे टेबल लैंप की स्थिति किस तरह बताएंगे? तो ये आपका टेबल है, मान लेते हैं। इस टेबल पर ये लैंप रखा हुआ है, और ये टेबल का किनारा है, और यहाँ से आपको स्थिति बतानी है अपने इसकी। तो कोई एग्जैक्ट वैल्यू तो है नहीं, तो इसको हम लोग कह देते हैं कि ये 3 यूनिट, यहाँ से यहाँ तक 3, और ये कितना 4। तो अब हम यहाँ से ये एक्स एक्सेस मान लेते हैं और ये वाई एक्सेस मान लेते हैं, क्योंकि कोऑर्डिनेट्स प्लेन जस्ट इसके बाद मैं आपको बताऊंगा। तो ये एक्स एक्सेस हो गया और ये वाई एक्सेस हो गया। तो लैंप की स्थिति
लैंप की स्थिति, लैंप की स्थिति क्या होगी, 3,4। अब 15,20 माने हैं तो वो भी हो सकती है, वो आपके यूनिट पर डिपेंड करती है कि मतलब वो आपके नंबर्स पर डिपेंड करती है कि कितना यूनिट ले रहे हैं, कैसे ले रहे हैं, तो उस हिसाब से। ठीक है, अब यहाँ कोई एग्जैक्ट तो है नहीं, इस वजह से हम ऐसे ही ले रहे हैं। सेकेंड नंबर, सड़क योजना। एक सड़क योजना है, एक सड़क योजना है। एक नगर में दो मुख्य सड़कें हैं जो नगर के केंद्र पर मिलती हैं। ये दो सड़कें उत्तर से दक्षिण की दिशा और पूर्व से पश्चिम की दिशा जाती हैं। तो दो सड़कें हैं, एक ये मान लेते हैं, ये क्या होता है, वेस्ट, नहीं नॉर्थ होता है ना ऊपर, नॉर्थ साउथ, और ये आपका ईस्ट, और ये आपका वेस्ट। तो ये आपका हो गया। अब क्या कह रहा है, ये दो सड़कें उत्तर से दक्षिण और दिशा पूर्व से पश्चिम की में जाती हैं। नगर के अन्य सभी सड़कें इन मुख्य सड़कों के परस्पर समांतर है, समांतर परस्पर 200 मीटर की दूरी पर है। प्रत्येक दिशा की लंबाई, प्रत्येक दिशा में लगभग 5 सड़कें 1 सेंटीमीटर बराबर 200 मीटर का पैमाना लेकर अपनी बुक में दिए गए एक मॉडल बनाइए और सड़कों का एकल रेखा से निरूपित कीजिए। एक रेखा से निरूपित करना है, थोड़ा सा मैं ये हटा दे रहा हूँ, बाद में लिख देंगे। तो 5 सड़कें इसके, इस वाले के समांतर, और 5 सड़कें इसके समांतर हम लोग बनाएंगे। तो 1 2 3 4, 1 2 1 2 3 4, और ये 5 सड़कें, 1 2 3 4 5। उसी तरह इधर से भी। ये ऊपर वाला रफ कर दें क्या, इसको भी हटा देते हैं अभी। 5 सड़कें बनाने के बाद इसको भी लंबा कर देंगे। और डायग्राम टेढ़ा बन गया। 5 सड़कें बनाना है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो इस तरीके से सड़कें आपकी बन गई इधर। अब क्या करना है, यहाँ लिख लेना है कि 200 मीटर बराबर, 200 मीटर बराबर 1 सेंटीमीटर। पैमाना ले लिए ना कि 1 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो हर सेंटीमीटर पर 200 मीटर हम मानेंगे। ये आपका ओरिजिन है, 0,0। फिर इसी क्वेश्चन में कह रहा है, आप इस मॉडल को एक दूसरे पर काटती हुई अपने क्रॉस स्ट्रीट चौराहे हो सकती हैं। एक विशेष क्रॉस स्ट्रीट दो सड़कों से बनी होती है, जिसमें एक उत्तर से दक्षिण दिशा में जाती है, और यदि दूसरी सड़क उत्तर से दक्षिण दिशा में जाती है और पांचवी सड़क पूर्व से पश्चिम की दिशा में जाती है और ये क्रॉसिंग पर मिलती है, तब इसमें क्रॉस करने वाले क्रॉस स्ट्रीट 2,5 कहेंगे। इसी परंपरा से, जैसे कह रहा है, ये आपका ओरिजिन है,
तो क्या कह रहा है कि अ, एक विशेष काशी दो सड़कों से बनी है जिसमें एक उत्तर से दक्षिण की ओर जाती है, एक कैसे क्या जाती है, उत्तर से नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। उत्तर से दक्षिण की ओर एक सड़क जा रही है और एक जा रही है पूर्व से पश्चिम की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर इस तरीके से सड़क जा रही है और ये क्रॉसिंग पर मिलती हैं, तब इसे 2,5 कहेंगे। मतलब यहाँ पर है 1 2 और फिर एक कहाँ, 1 2 3 4 और 5 आगे वहाँ पर मिलेंगे। तो इस तरीके से आप बनाएंगे। अब कह रहा है इस कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 4,3 माना जाएगा। 4,3 यानी एक्स एक्सेस पर कितना, 4, 1 2 3 4 और 3 कितना, 1 2 3, तो ये हो गया 4,3। ठीक है, और उसके बाद कह रहा है 3,4 कितने क्रॉस स्ट्रीट को माना जाएगा। 1 2 3, इसमें कम सड़क बनी है क्या, 1 2 3 4, हाँ एक सड़क कम बन गई है, एक सड़क कम बन गई है तभी। चलिए कोई नहीं, अपना काम हो जाएगा। 3,4, 1 2 3, फिर 1 2 3 4, ये हो गया 3,4। इससे कितने क्रॉस स्ट्रीट निकल रहे हैं, देखिए पहला का है केवल एक क्रॉस स्ट्रीट निकल रहे हैं ना, एक ही सड़क तो इस पॉइंट से क्रॉस कर रही है, एक क्रॉस स्ट्रीट पहले का आंसर, और दूसरे का भी आंसर क्या होगा, एक क्रॉस स्ट्रीट। इस तरीके से ये आपका खत्म होगा। अभी तक मैं सोच रहा था कि इसी में आपको पढ़ा दूं 3.2, लेकिन मैं सोच रहा हूँ अब इसको अलग बनाया जाए। तो इस वीडियो में उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम।